डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से स्पॉटलाइट में कदम रखा है और यह वाकई एक जंगली सवारी है। उनकी हालिया रैलियों और मीडिया दिखावे ने राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। प्यार करें या नफरत, ट्रंप का ध्यान खींचने का तरीका अद्वितीय है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है सार्वजनिक धारणा। बहुत से लोग उन्हें एक धुले हुए राजनेता के रूप में देखते हैं और इसे बदलना आसान नहीं होगा। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी कड़ी है, अन्य राजनेता उन्हें पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आंतरिक पार्टी संघर्षों ने उनके लिए रैली का समर्थन जुटाना मुश्किल बना दिया है। कुछ रिपब्लिकन उनसे दूर हो रहे हैं, जिससे उनके लिए एक मजबूत गठ। ट्रंप की हालिया गतिविधियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो अप्रभावित हैं। सोशल मीडिया का उपयोग करके वो पारंपरिक मीडिया को बाईपास कर रहे हैं और सीधे अपने समर्थकों से जुड़ रहे हैं। उनकी रैलियों में वही पुरानी बमबारी है जो उत्तेजना को हल्का करने और अपने आधार को सक्रिय करने का काम करती है। वो खुद को आम आदमी का चैंपियन बताकर गहरी राज्य और मीडिया के खिलाफ एक शिकार के रूप में पेश कर रहे हैं। ये रणनीति उनके लिए हमेशा काम करती रही है। हाल ही में एक प्रमुख रूढ़िवादी सम्मेलन में उनका भाषण एक क्लासिक ट्रंप प्रदर्शन था, बमबारी, विवादास्पद और उनके समर्थकों के लिए लाल मास से भरा हुआ। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया, मीडिया पर हमला किया और कुछ षड्यंत्र के सिद्धांतों को भी शामिल किया। ये सब कुछ ऐसा था जो उनके वफादार समर्थकों को आकर्षित करता है। ट्रंप की अपील स्पष्ट है, चाहे आप उनकी कथा में विश्वास करें या नहीं। ट्रंप का हालिया भाषण सिर्फ उसके शब्दों के लिए नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति के लिए भी चर्चा का विषय बना। सभी विवादों के बावजूद वो अभी भी एक शक्तिशाली राजनीतिक खिलाड़ी हैं। उनकी क्षमता भीड़ को आकर्षित करने की अद्भुत है। चाहे आप उन्हें पसंद करें या नफरत करें, उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करना मुश्किल है। अब सवाल ये ट्रंप के राष्ट्रपति पद के मध्यावधि बिंदु पर ये स्पष्ट है कि उनके नेतृत्व ने देश में गहरी बहस और विवाद को जन्म दिया है। अमेरिकी जनता के मन में कई सवाल हैं। क्या हम वास्तव में ट्रंप के प्रशासन के तहत सही दिशा में बढ़ रहे हैं? ओबामा केयर के निरसन और प्रतिस्थापन जैसे प्रमुख वादों पर प्रगति की कमी ने लोगों को निराश किया है। इसके अलावा मुलर की जांच और रूसी हस्तक्षेप के आरोपों ने प्रशासन में विश्वास को हिला दिया है। आव्रजन और व्यापार के मुद्दों पर विभाजनकारी बयानबाजी ने असहमति और अनिश्चितता की भावना को बढ़ाया है। क्या ये मुद्दे हमें एकजुट कर सकते हैं या हम और भी अधिक विभाजित हो रहे हैं? ये सोचने का समय है कि हम अपने राष्ट्र के भविष्य को कैसे आकार देंगे। ट्रंप के नेतृत्व में असंतोष का एक प्रमुख कारण है विभिन्न आबादी के लिए सहानुभूति और समझ की कमी। कई अमेरिकियों का मानना है कि प्रशासन आम लोगों की जरूरतों से दूर है, खासकर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर। ये धारणा कि सरकार नागरिकों के सर्वोत्तम हित में काम नहीं कर रही, नाराजगी और मोहभंग को बढ़ावा देती है। संस्कृति युद्धों और विभाजनकारी बयानबाजी ने एक विषाक्त राजनीतिक वातावरण बना दिया है, जिससे लोग अपने मतभेदों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। नतीजतन कई अमेरिकी ट्रंप के राष्ट्रपति पद के प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। हाल के पोल बताते हैं कि केवल जब हम संख्याओं की गहराई में जाते हैं तो ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दौरान असंतोष की एक स्पष्ट तस्वीर उभरती है। हाल ही में प्यू रिसर्च सेंटर के सर्वेक्षण में 64% अमेरिकियों ने कहा कि ट्रंप की नीतियों ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। केवल 27% ने कहा कि उन्होंने मदद की। स्वास्थ्य सेवा के मामले में भी स्थिति अलग नहीं है। कैसर फैमिली फाउंडेशन के सर्वेक्षण में 55% लोगों ने कहा कि प्रशासन की नीतियों ने चीजें और खराब की हैं। और जब हम जनसांख्यिकी की बात करते हैं तो NBC न्यूज, वॉल स्ट्रीट जर्नल पोल में 71% लैटिनो, 63% अफ्रीकी अमेरिकियों और 58% महिलाओं ने ट्रंप के नौकरी के प्रदर्शन को अस्वीकार किया है।
ये आंकड़े भविष्य के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। असंतोष का ये पैमाना हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये बदलाव का समय है। तो इस सब का क्या मतलब है? हाल के चुनावों से यह स्पष्ट हो गया है कि अधिकांश अमेरिकी ट्रंप के राष्ट्रपति पद और देश की दिशा से नाखुश हैं। यह असंतोष केवल एक मुद्दे तक सीमित नहीं है, यह अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा और राष्ट्रीय एकता जैसे कई महत्वपूर्ण पहलुओं को छूता है। मध्यावधि चुनावों में ट्रंप का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ये समझना जरूरी है कि जब लोग तुष्ट होते हैं तो इसका असर चुनावी नतीजों पर पड़ता है। अधिकांश अमेरिकी ट्रंप के नेतृत्व से असंतुष्ट हैं और यह राष्ट्र के लिए गंभीर निहितार्थ रखता है। हमें एक विचारशील और सम्मानजनक संवाद में शामिल होना चाहिए ताकि हम अपने देश के भविष्य को बेहतर बना सकें। आप ट्रंप के राष्ट्रपति पद के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप अमेरिकियों के बहुमत से सहमत हैं? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं।